नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में। हमारी नियमित रूप से कक्षाएं चल रही थी। आज हम लेके आए हैं दूसरी क्लास कॉलेज व्याख्याता के लिए किसान आंदोलन। कल की हमारी प्रजामंडल की क्लास थी और आज हम लेके आए हैं किसान आंदोलन की क्लास। और अब समय कम बचा, इसलिए हम इस किसान आंदोलन को है वो जल्दी से है वो रीडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हमें किसान आंदोलन। और सबसे पहला जो किसान आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राजस्थान में नहीं पूरे भारत में ही सबसे पहला किसान आंदोलन माना जाता है। और ये ऐसा किसान आंदोलन था जो एकदम सुव्यवस्थित तरीके से चला था। इसमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं हुई थी। तो इसकी शुरुआत है वो 1897 में होती है और 1941 में ये किसान आंदोलन है वो समाप्त होता है। लगभग ये 44 वर्षों तक किसान आंदोलन ये चला था। बिजोलिया जो ठिकाना था वो मेवाड़ रियासत का एकमात्र है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कौन सी श्रेणी का? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और बिजोलिया ठिकाने की जो स्थापना है वो महाराणा सांगा के समय अशोक परमार ने इस ठिकाने की है वो शुरुआत की थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो मेवाड़ रियासत का है सबसे पहला आंदोलन माना जाता है। आगे चलते हैं। इसकी शुरुआत है वो 1897 में गिरधरपुरा गांव से होती है। कहां से? गिरधरपुरा गांव से होती है। और उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो महाराणा फतेह सिंह थे। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह थे। और इस किसान आंदोलन की शुरुआत का जो मुख्य कारण है क्या था? 1897 में यह शुरू होता है। ठीक है, और इस रियासत में जो बिजोलिया रियासत थी इसमें 24 प्रकार के लाग बाग व लाटा व कुंता प्रणाली थी। यानी किसानों को खड़ी फसल पर है वो कुंता किया जाता था, जिससे किसान अपनी मेहनत से क्या है वंचित हो जाते थे। इससे परेशान होकर किसानों ने है वो आंदोलन करने की है वो शुरुआत कर देते हैं। उसी समय जब आंदोलन की शुरुआत की गई थी उस समय मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे और बिजोलिया ठिकाने के जो जागीरदार थे वो किशन सिंह नाम के थे। किस नाम से थे? किशन सिंह नाम के थे। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसी समय शुरू हो जाता है 1897 में। 1897 में जब शुरू होता है तो इसकी शुरुआत है वहां के साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन की है वो शुरुआत की थी। और उनके साथ है वो 3 जने थे। कौन थे? एक तो साधु सीताराम दास ने शुरुआत कर देते हैं, उसके साथ ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण थे। बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण है वो 1897 से लेकर 1915 तक होता है और इसका नेतृत्व है 1897 से 1915 तक। इसका जो नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास करते हैं और इनके साथ में सहयोगी होते हैं पंडित ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण। दूसरा चरण है वो 1915 से 1923 तक होता है और इसका जो नेतृत्व है 1915 से इसका नेतृत्व है विजय सिंह पथिक करते हैं। इसका नेतृत्व कौन करता है? विजय सिंह पथिक करते हैं और इनका सहयोगी होता है माणिक्यलाल वर्मा, इनका सहयोग करते हैं। बाद में 1923 से 1941 तक इसका नेतृत्व है माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ उपाध्याय इसका जो नेतृत्व करते हैं 1941 तक। आगे देखते हैं। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के समय बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? करशन सिंह थे। करशन सिंह ने 1903 में एक कर लगाया था, चौरी कर। कौन सा कर? चौरी कर लगाया था। यानी जो भी किसान अपनी कन्या का विवाह करेगा तो विवाह पर है उनको चौरी कर देना पड़ेगा। तो किसानों ने क्या किया कि अपनी कन्याओं का विवाह करना बंद कर दिया। आगे उन्होंने 1905 में इस चौरी कर को है वो हटा दिया था। 1906 में करशन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनका पुत्र पृथ्वी सिंह है वो जागीरदार बनता है। और जागीरदार बनते ही इन्होंने एक नया कर लगा दिया, तलवार बंधाई कर। कौन सा कर? तलवार बंधाई कर लगा दिया। ठीक है, तलवार बंधाई कर लगाने पर है वो किसानों ने इसका विरोध किया और साधु सीताराम दास के नेतृत्व में है आंदोलन है वो शुरू हो जाता है जो 1915 तक चलता है। 1915 के बाद में 1916 में
साधु सीताराम दास है, विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन के लिए आमंत्रित करता है और 1916 के अंदर है विजय सिंह पथिक इस आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। और 1917 में विजय सिंह पथिक है वो हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। और ये ऊपर माल पंच बोर्ड है वो किसानों को एकत्रित करके आंदोलन की गतिविधियां चालू रखने के लिए या आंदोलन को शुरू करने का है वो मुख्य कारण माना जाता है। इस उपरमाल पंच बोर्ड का जो सरपंच है वो मन्नालाल पटेल को बनाया जाता है। सरपंच किसको बनाया जाता है? मन्नालाल पटेल को सरपंच बनाया जाता है। और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो इसका जो मुख्यालय है वो बेरीसाल गांव में स्थापित किया जाता है। तो याद रखना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने है उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका सरपंच है वो मन्नालाल पटेल को बनाया और इसका स्थान था बेरीसाल गांव। आगे चलते हैं। इस आंदोलन किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी 1917 में पंचमाल उपरमाल पंचमोड़ बनने के बाद में शुरुआत हो चुकी थी। और विजय सिंह पथिक के कहने पर कानपुर से जो समाचार पत्र प्रकाशित होता था प्रताप, और इसका संपादक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने है ये उपरमाल पंचबोर्ड किसान आंदोलन यहां से शुरू हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन की जो गतिविधियां है वो इस प्रताप नामक समाचार पत्र में छापी जाती है। और प्रताप ये जो समाचार पत्र था कानपुर से प्रकाशित होता था। तो इस आंदोलन की जो पहचान है वो राष्ट्रीय स्तर पर है वो दिलाता है। कौन सा अखबार? प्रताप नामक पत्र। जब इस आंदोलन की पूरे भारत में चर्चा होती है तो ब्रिटिश सरकार इस पर सुनवाई करती है। ब्रिटिश सरकार है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से इस बिजोलिया ठिकाने की जांच हेतु भेजती है। 1919 में जांच हेतु भेजती है किसको? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग एक भेजा जाता है, वो इसकी जांच करता है। जांच सही पाए जाने पर क्या है कि 84 लाखों में से 35 लाख बाघ है वो कम कर दिए जाती है। कितनी लाख? 35 लाख बाघ है वो कम कर दी जाती है और आंदोलन एक बार है वो धीरे पड़ जाता है। ठीक है। इस आंदोलन में तुलसी भील नामक एक व्यक्ति था जिसने संदेश वाहक का कार्य किया। यानी तुलसी नामक जो भील था ये लोगों को किसानों के पास जाकर उनको जागृत करता और आंदोलन से संबंधित है वो गतिविधियां या उनको एकत्रित होने के लिए कहता। माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन में है वो जागृति लाने हेतु है वो पंचेड़ा गीत लिखा था। ये भी कई बार पूछा जाता है कि पंचेड़ा गीत किसने लिखा, तो माणिक्यलाल वर्मा ने ये गीत लिखा था। आगे देखते हैं। 1922 में एजेजी हॉलैंड ने 84 लाख बाघ में से है वो 35 लाख बाघ है वो कम कर देते हैं। लेकिन ये लाख बाघ कम होने के बाद में 1923 में है ये लाख बाघ वापस बढ़ा दी जाती है। लाख बाघ वापस बढ़ाने के बाद में विजय सिंह पथिक कहता है कि किसानों से कहता है कि भूमि आप है वो खाली छोड़ दो, भूमि को पड़त छोड़ दो। तो जागीरदार ने क्या किया, जो किसानों की भूमि थी वो अन्य किसानों को है वो दे दी, जिसके कारण कई किसान अपनी भूमि से वंचित हो गए। भूमि से वंचित होने पर किसानों ने है वो विजय सिंह पथिक का विरोध किया और विजय सिंह पथिक ने क्या किया, इससे परेशान होकर है वो इस आंदोलन से अलग हो गए। 1927 में विजय सिंह पथिक है इस किसान आंदोलन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद में ये जो किसान आंदोलन है ये माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में ये आंदोलन है उनके हाथों में आ जाता है। इनके हाथ में आने के बाद में है 1941 तक इसका नेतृत्व है रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। और उसके बाद में 1941 में जाकर ये किसान आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। ये भारत का पहला किसान आंदोलन माना जाता है जो बिना किसी हिंसात्मक गतिविधियों के है वो समाप्त हो जाता है। और ये एक ऐसा आंदोलन है जो सुसंगठित तरीके से है वो व्यवस्थित तरीके से चलता है, पहला किसान आंदोलन माना जाता है। आपको ये क्लास, ये आंदोलन कैसा लगा इसका जरूर बताएं। धन्यवाद।